वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा और भाई बहुत बड़ा मजाक चल रहा है ग्रुप डी को लेकर। बच्चों का भविष्य सीरियसली खतरे में है। अब आपको ये चीज़ सुनकर हैरानी होगी। आप ज़रा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का डेट देख लो। 22 जनवरी को 2025 को नोटिफिकेशन आया। अगले दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और फिर एक महीने तक फॉर्म भरना चालू हुए और फरवरी के एंड तक फॉर्म भरे गए। ठीक है, फरवरी 2025 तक फॉर्म भरे गए और आज अगस्त की 19 तारीख हो गई है। लगभग 6 से 7 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट भूल जाओ, एग्ज़ाम डेट आगे की बात है, लेकिन एग्ज़ाम का ही कुछ नहीं पता। सारा मामला इधर से उधर उधर से उधर चल रहा है। क्या मजाक चल रहा है भाई बच्चों के साथ, बहुत बड़ा मजाक है भाई। अब आप सोचो, 1,08,000 के आसपास फॉर्म भरे गए, 32,000 पोस्ट हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रॉपरली हो ही नहीं रहा है। 18 अगस्त की जो हियरिंग होनी थी वो हियरिंग कैंसिल हो गई है। 18 अगस्त की क्यों हो गई है? आपको पता होगा कि मामला अभी कैट के पास है। हाई कोर्ट से कैट के पास गया था, सबसे पहले कैट के पास ही था मामला, और कैट ने पहले हाई कोर्ट को बोला कि आप देखिए, आप बड़ी अथॉरिटी हैं, आप इस मामले में एक अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। हाई कोर्ट ने फिर बोला नहीं, कैट आप सही बॉडी हैं मामला देने के लिए, क्योंकि आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं, सरकारी नौकरियों के लिए आप सही बॉडी हैं, तो आप इसमें अच्छे से नतीजा दे पाएंगे। लेकिन नहीं, आज 18 तारीख को कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी को नहीं पड़ी बच्चों की। क्यों नहीं पड़ी? पता ये चला कि कैट के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थे ही नहीं। हाई कोर्ट से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अभी कैट के पास नहीं आए हैं, तो सुनवाई नहीं हो पाई है। भाई कैसे होगा इस तरीके से? नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है इसके बारे में? तो देखो, आपको पता है कि जब 28 अगस्त को हाई कोर्ट की सुनवाई हुई थी, उन्होंने मामला कैट को दिया था और कैट को बोला था कि आप 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर इस मामले को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना, यानी कि ये जो केस है उसको पूरा कर देना। तो आप ये समझ लो कि यहाँ 28 जुलाई की जो हियरिंग थी, तो अगस्त एंड आते आते आपको एक प्रॉपर इसका रिजल्ट, केस का डिसीजन मिल जाएगा कि आखिर इस केस में क्या होने वाला है। 10th होगा या सिर्फ ITI होगा या दोनों होंगे। देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, 99% चांस है कि इसमें 10th को अलाउ किया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक को मना कर दे, तो फिर वो केस और खिंचता चला जाएगा। मान लो अगर से उन्होंने सिर्फ ITI को अलाउ कर दिया, तो 10th वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वो और ऊपर लेवल पे चले जाएंगे। या सिर्फ इसमें से 10th को अलाउ कर दिया तो ITI वाले इसमें नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से केस कभी एंड होगा ही नहीं। केस हमेशा ऐसे ही एंड होगा, एक इसमें मीडियम अप्रोच लेकर दोनों को अलाउ करेंगे, और यही इसका बेस्ट तरीका भी है। अब एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या आपको लगता है? तो जब देखो, केस अभी इनडेफिनेटली खिंच रहा है, लेकिन जो अगली इसकी हेयरिंग है जो 18 अगस्त को कैंसिल हुई है, अगले 10 दिन में उसकी सुनवाई हो जाएगी और अगस्त एंड होने तक इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, उस चीज़ से परेशान मत होइए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये बहुत एक तरीके से मजाक चल रहा है बच्चों के साथ, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा इतने बड़े एग्ज़ाम में। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, और इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो CEN 07 है, जो कि मिनिस्टीरियल वाली पोस्ट है, सितंबर में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे 10 से लेकर 12 सितंबर तक। और अंडर ग्रेजुएट जो NTPC का है उसका एग्ज़ाम भी चल ही रहा है, वो भी सितंबर में हो जाएगा। फिर बचेगा आपका CEN 08 जो कि आपका ग्रुप डी है, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने बताई है। अक्टूबर मिड से लेकर, अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर की फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस टाइम में इसका एग्ज़ाम हो जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि रेलवे ने सारी चीज़ें निकाल दी हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स की, ठीक है। जो CEN 07 है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है भाई, तो अब अगला CEN 08 ही तो है। तो एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है। केस जल्दी से निपटने के चांसेस हैं। आप इस चीज़ पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे इस तरीके के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं इस चैनल पे जीके से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, चेकआउट कीजिए। अभी आपको स्क्रीन पे जीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे से जीके कवर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं थिंक स्टडीज़। हैव अ ग्रेट डे।